देश के करीब 1.3 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि 8वां वेतन आयोग 8 सेंट्रल पे कमीशन लागू होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का वेतन, पेंशन तथा भत्तों की समीक्षा और संशोधन हर 10 वर्षों में वेतन आयोग के माध्यम से होती है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू है और अब 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस नए आयोग के जरिए कर्मचारियों की वेतन संरचना को जीवन यापन की लागत, महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और कुछ राज्यों से सुझाव मांगे जा चुके हैं। आयोग को बनाने के दिशा निर्देश, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर काम किया जा रहा है, जिसके बाद ही अधिसूचना जारी होगी और अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में करीब 1.5 साल लगते हैं। रिपोर्ट के बाद सरकार को लगभग 3 से 9 महीने इस पर मंजूरी देने में लगते हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग संभवतः 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकता है। हालांकि इसमें देरी भी संभव है। अगर सब कुछ समय से हुआ तो नई सैलरी और पेंशन व्यवस्था 2027 में लागू हो सकती है। व्हाट इज द 8th सेंट्रल पे कमीशन? 8वां वेतन आयोग एक सरकारी समिति होगी जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्ते तय करना होता है। यह आयोग पिछले वेतन आयोगों की तरह मौजूदा वेतन संरचना की समीक्षा करेगा और नई सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा। आयोग जीवन यापन की लागत, महंगाई दर, आर्थिक विकास और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर वेतन वृद्धि और भत्तों की दर तय करता है। सरकार इन सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद नई वेतन प्रणाली को लागू करती है। सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से सुने, उनका अध्ययन करे और उपयुक्त होने पर उन्हें लागू करे। सरकार को आयोग का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करने होते हैं तथा आयोग की रिपोर्ट मिलने पर उस पर फैसला करना होता है। 7वें वेतन आयोग के बाद करीब 8 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए सरकार ने अब 8वां वेतन आयोग बनाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों से सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि वेतन आयोग की सिफारिशें अधिक सटीक और कर्मचारियों के लिए लाभकारी हो सकें। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा? 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सुधार की संभावना है। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर, जो वेतन का गुणक होता है, वो लगभग 1.8 से 2 के बीच रह सकता है। इससे लगभग 34% तक वेतन वृद्धि की उम्मीद है। आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारी महंगाई भत्ते, डीए में भी बढ़ोतरी देखेंगे। पेंशनर्स को भी उनकी पेंशन में बढ़ोतरी मिलने की संभावना है, जिससे उनकी जीवन यापन की गुणवत्ता बेहतर होगी। हालांकि ये सब तब होगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सरकार इसे मंजूरी दे। मुद्दे और देरी क्यों हो रही है? 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में देरी का मुख्य कारण आयोग के काम करने के दिशा निर्देश, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप न देना है। इन टोर में यह निर्धारित किया जाता है कि आयोग किन नियमों और शर्तों के तहत वेतन और पेंशन की समीक्षा करेगा। जब तक ये तय नहीं होता, आयोग का गठन संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रशासनिक प्रक्रियाएं, मंत्रालयों से सुझाव लेना और सरकार की मंजूरी भी समय लेती है। कितनी देर लग सकती है इस प्रक्रिया में? पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयोग के गठन से लेकर सिफारिशें आने और उनका लागू होने में करीब 21 से 27 महीने लग सकते हैं। अगर 8वां वेतन आयोग अगस्त 2025 में गठित होता है तो आयोग फरवरी 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। इसके बाद सरकार द्वारा अनुमोदन में 3 से 9 महीने और लग सकते हैं। इसलिए 8वां वेतन आयोग संभवतः मई 2027 से नवंबर 2027 के बीच लागू हो सकता है, जो वित्तीय वर्ष 2027-28 में होगा।